जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज क्लास में सीखेंगे लासा कैसे निकालते हैं हम लोग आसानी से। सिर्फ ऑप्शन की सहायता से लासा मासा के सवालों को सिर्फ 5 सेकंड में कैसे हल करें, ये सीखेंगे आज की क्लास में। जितने भी ट्रिक होते हैं, जितने भी कंसेप्ट वो सारे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग लासा निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले कैसे उसे हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो लासा निकालने के लिए क्या नियम होता है और लासा की क्या पहचान होती है, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। लासा की पहचान क्या होती है, पहचान, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा ये चीज। अगर सवाल में कहीं पर लिखा हुआ है कम से कम, कम से कम, छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम, और लघुत्तम से लघुत्तम। अगर ये सब सवाल में पूछा जा रहा है कि लघुत्तम से लघुत्तम, छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम, तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम ही हमें निकालना होता है। और एक चीज, जो लासा होता है वो, जो भी लासा होगा वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी इन सभी संख्याओं से हमको लासा ज्ञात करना है, तो वो संख्या जो भी होगी वो इनसे भाज्य होगी। किनसे? इन सभी संख्याओं से भाग जो होगी, ठीक है। अब हम इसको देखते कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 15, 18, 24, 27, 36 का लासा ज्ञात करना है। यानी इनसे सबसे कटेगी, यानी वो संख्या 18 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी, 24 से कटेगी। तो 18 का नियम क्या होता है, भाजता का हमारा 18 का नियम क्या होता है, 18 का नियम क्या होता है, ये 18 बनता है 2 और 9 से। यहाँ पर 9 आ रहा है, तो जो भी संख्या कटेगी होगी वो हमारा आंसर 9 से कटने वाली होगी, ठीक है। इसमें भाजता का नियम हम लगाएंगे, जितने भी भाजता के नियम लगते हैं वो सारे हम इसमें लगा देंगे। तो देखते हैं 9 से कटने वाले नियम क्या, कौन सी संख्या है। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है, सब संख्याओं के अंकों को 9 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़ें कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसको जोड़ें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको जोड़ें कितना आएगा, 9 आएगा। इसको जोड़ें कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी बच्चे 3। तो अब हमें 9 के नियम से सिर्फ एक ही ऑप्शन हम खत्म कर पाए। इसके अलावा देखते हैं दूसरी संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं हम 8 को लेंगे। 24 आ रहा है, तो 24 किससे कटता है, 24 बनता है किससे, 3 और 8 से। तो 8 से कटने वाला आंसर होना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए लास्ट कितने, 3 अंक चाहिए। ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये भी हमारा आंसर कट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इसके भी 3 अंक, इसके भी 3 अंक लेते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। 260 में 8 से अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8 3 24, बचा 2, 20 हो जाएगा। ये 20 8 के पढ़ा में नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से पूर्णतः भाज्य, प्रत्येक से कट रही है। यानी वो संख्या जो 36 से पूरी तरह कट रही है, 30 से पूरी तरह कट रही है और 24 से पूरी तरह कट रही है। अभी हमने बताया इसमें सबसे पहले देखा जाता है कौन संख्या 9 से कट रही है या 3 से कट रही है या फिर 8 से कट रही है। जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं 9 को, तो 9 से कटने वाली संख्या 36 है। यानी वो संख्या 36 से कट रही है तो वो 9 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो यहाँ 9 से हम फिर से चेक करते हैं 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 9 का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं के अंकों को 9 से कटना चाहिए। ये कितने 9 से कट जाएगा, 6 3 9, ये 9 आ रहा है, ये कट सकती है। इसको देखते हैं 9 कट जाएगा, 6 आएगा, इसमें शेष 6 बचेगा, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9 कट जाएगा, 8 4 12, इसको जोड़ने कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये कट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा हुआ 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा ज्ञात करना है। भिन्न के रूप में संख्या लिखी, इनका भी हमें लासा ज्ञात करना है। तो भिन्नों को लासा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का लासा यानी एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ये इसका सूत्र होता है जब भिन्नों में हमें लासा ज्ञात करना होता है। अब हम निकालते हैं, तो अंश का लासा निकालना है, तो 2 1 2 5 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा हमें। और हर का निकालना है मासा, तो 3 9 6 और 27, इसका मासा कितना आ जाएगा, इसका मासा 3 आ जाएगा। नीचे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 1.08, 36 तथा 0.9 का लासा ज्ञात करना है। हमने इस क्लास में सभी टाइप के प्रश्नों को लिया हुआ है और जो हाल ही की परीक्षा में आए हुए हैं वो भी प्रश्न इसमें शामिल किया हुआ है। अगर आप इस क्लास को पूरी देखते हैं अंत तक, तो आपको लासा से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 0.36, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0.36,
9 लिख देंगे। अब इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। यहाँ दशमलव हटाएं कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाएं कितने लिख देंगे 100 लिख देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएं कितने लिख देंगे 10 लिख जाएगा, खत्म काम। अब यहाँ लिख देते हैं 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 100 तो यहाँ भी बराबर कर लेते हैं। अब ये हमारे भिन्न के रूप में संख्या लिख गई। तो अभी हमने कहा था लासा क्या होता है भिन्नों का, अंश का लासा बटे हर का मासा। अब इसका निकालेंगे लासा हम। तो देखते हैं 108, 36 और 90। तो 36 तिरका 108 है, तो 36 तो इसमें है, इसका काम खत्म। अब ये दो संख्याएं किससे कटेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर 108 किससे 18 से कट जाएगा, तो यहाँ 18 का 108, 18 पंचे 90, यहाँ कितना बचा 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 18 ले लिए अलग, ये गुणा कर कितना आ जाएगा 18 6 पंचे 30 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। अब नीचे कितना लिखा हुआ है 100 से भाग देना था इसमें, इसका लासा कितना आया 540, और इस संख्या में 100 से भाग देना था, 100 से भाग दे देंगे, जीरो कट जाएगा और यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो 5.4। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले ये संख्या लिखनी है, क्या लिखना है 19, 36 और 54, यानी इनसे भाग दिया जा रहा है, तो हर बार कितना शेष बच रहा है 4 हमारे पास शेष बच रहा है। अब हमारे पास इनसे भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले देखना है 9 और 3 से कटने की संख्या। यहाँ पर 9 से ये भी कट रही, 9 से ये भी कट रही। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो ये 36 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या है 36 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। तो इसमें अगर 9 से भाग देने कितना बचेगा शेष, तो 9 से भाग देने पर शेष 4 ही बचेगा, क्योंकि ये 9 से छोटा हुआ छोटी संख्या है, ठीक है। तो 9 से भाग देने पर 4 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 9 से भाग देने पर 4 शेष बचता हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है 2 5 7 7 6 13, 13 को फिर से जोड़े कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से 4 शेष बच रहा है, ये हो सकता है, इसको जोड़ते हैं 8 1 9 5 4 9, ये गलत हो जाएगा। ये 7 2 9, ये यहाँ पर 3 मिल गया, ये भी कट जाएगा। ये 9 5 2 7 1 8, यहाँ से कितना शेष मिला 8, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर हर बार शेष 10 बचता है। हर बार कितना शेष बचता है 10 बचता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे, किससे किससे 36, 48, 54, 60 और 90, इससे सभी संख्या से भाग दिया जाता है, उस संख्या में शेष कितना बचता है 10 शेष हर बार बचता है। तो हम लोग फिर से क्या देखेंगे, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या जो 9 से कटे, 9 से कटने में 36 है, 9 से कटने में 54 है, हमें एक संख्या में ढूंढनी है, बस एक ही संख्या मिल जाए। तो 9 से भाग देने पर ये कट रही 36, तो यहाँ पर 36 कट रहा है, अगर 36 से भाग दिया जा रहा है तो शेष 10 बच रहा है। तो 9 से भागने से कितना बचेगा, तो 10 शेष तो बचेगा नहीं 9 से। तो 9 का भाग अगर हम 10 में देंगे, 9 का भाग अगर 10 में देंगे तो कितना शेष बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 1। कितना बचेगा शेष 1। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो 9 से भाग देने पर शेष कितना दे रहा होगा, हमारा 1 शेष बचेगा, उसमें कितना 1 शेष बचेगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें कौन सी संख्या है जिसमें 9 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो चेक करते हैं, यहाँ 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, कितना बचा शेष 4, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 7 3 10, 10 को जोड़ो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक कर सकते हैं 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 7 1 जोड़े कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी कटेगा 9, ये भी 9 कटेगा, ये भी 9 और ये भी 9, तो यहाँ पर कितना बचा 8 बच गया, ये भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंबर 7 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, जबकि वह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य है, 7 से पूर्णतः भाज्य है। तो हम लोग पहले संख्या लिखते हैं 6, 8, 10, 12, इनसे भाग दिया जा रहा है, तो हर बार शेष कितना बचता है 3 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 3 बच रहा है, लेकिन वो संख्या 7 से अगर भाग दिया है तो कितना बचता है शेष 0, यानी पूरी तरह भाज्य है वो 7 से, तो उसका 7 से भाज्य मतलब क्या है 7 से भाग देने पर वो शेष 0 प्राप्त होता है हमें, ठीक है, ये हमें देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे 6 8 9 नहीं देखते, यहाँ पर देखेंगे 10, यानी 10 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 3, यानी 10 से भाग देने पर शेष जो बचता है वो क्या होता है, वो इकाई अंक होता है। यहाँ पर इकाई अंक कितना 3 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या कौन सी जिसका इकाई अंक 3 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में 3 मिल जाता तो हम लोग इससे 7 से भाग देके चेक कर लेते। जैसे इसको देखना है 483 में 7 से भाग देंगे तो कितना 7 6 42, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 63, 7 नहीं 63, पूरा पूरा कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 13 तथा 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः
4, 5 तथा 7 बचता हो तो हम लोग संख्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 12, 13, 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5 और 7 बचता है। अब की बार हमें देखना है हर बार शेष अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना है संख्या क्या देखना है। यहाँ पर सबसे पहले 5 मिल गया है और ये संख्या 5 और 3 से कटती है, तो वो संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इन 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है, तो 5 से भाग देने पर शेष कितना होगा, क्योंकि ये बड़ा है 5 से, तो 7 में भाग देंगे 5 से हम लोग, तो यहाँ पर शेष कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और 3 से भाग देंगे इसमें 7 में, तो यहाँ से कितना शेष मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर 1, 3 से भाग देने पर 1 मिल जाए और 5 से भाग देने पर 2 मिल जाए। 5 से भाग देने पर 2 मिलने का मतलब क्या है, इकाई का अंक ही हमें इसमें शेष मिल जाएगा, तो भाग देंगे इसमें, तो इसमें भाग देंगे तो 2 शेष मिल जाएगा 5 से भाग देने पर, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 3 शेष मिल जाएगा, ये भी 3 भाग हमें देगा, ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है। इसमें भी देंगे ये भी हमें दे सकता है, और इसमें भाग देंगे तो ये भी देंगे, ठीक है, ये भी हमारा मिल सकता है। अब हमारे पास बचा क्या, 3 से भाग देने पर शेष कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। चेक करते हैं, 7, 7, 14, 2, 16, 16 में भाग देंगे 3 15, यानी शेष यहाँ 1 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको में भाग देंगे, ये 8, 7, 15 ये कट जाएगा, और 8 में भाग देंगे 3 से तो 2 शेष बचेगा, कितना बचेगा, 2 शेष हमारा बच जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 बचा, यहाँ भी 2 शेष बचेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ भी शेष 2 बचे, ये भी कट जाएगा। तो हमें शेष कितना चाहिए था 3 से भाग देने पर 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 772 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंबर 9 देखते हैं क्या है, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये क्या है, सेकंड है। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, लासा, तो इसका लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120 सेकंड, कितना आएगा, 120 सेकंड। अब हमें बनाना है इसका मिनट, तो 120 में 60 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मिनट। अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा वो अगली बार कितने मिनट बाद या कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो इसका आंसर हो जाता है 2 मिनट बाद। कितनी बार, 2 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। लेकिन हमसे पूछा है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, तो हमें क्या करना है, 30 में 2 से भाग देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 30 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। नंबर 10 क्या लिखा है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 42 से भाग करने पर हर बार 8 शेष बचता है, और वह संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य है, वह संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य है। हम लोग पहले सबसे लिखते हैं संख्या, क्या लिखा है, 15, 18 और 42 से भाग दिया जा रहा है, तो हर बार 8 शेष प्राप्त होता है, कितना, 8 शेष बचता है। लेकिन वही संख्या 13 से भाज्य पूरी तरह, इसका मतलब 13 से भाग देने पर वो 0 प्राप्त होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, संख्या के अंकों का योग, हमसे संख्या नहीं पूछी जा रही। अब की बार क्या है, संख्या नहीं पूछी जा रही, अंक, संख्या के अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि वो संख्या 18 से कटती है, 18 से भाग देने पर कितना, 8 शेष बचता है, कितना, 8। तो ये संख्या 18 है जो 9 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो 9 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा, 8 ही शेष भाग प्राप्त, कितना, 8 ही शेष प्राप्त होगा, क्योंकि 18 से भाग देने पर 8 मिल रहा है, 9 से भाग देने पर 8 ही मिलेगा, क्योंकि ये 9 से छोटा संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या है। तो हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना, डिजिटल सम हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या का शेषफल होगा वही उसका डिजिटल सम होगा, ठीक है, 9 से भाग देने पर। तो हम लोग चेक करते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें कितना शेष चाहिए था, 8 ही शेष चाहिए था, और यहाँ 8 मिल गया, तो संख्या के अंकों को कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।